छुए, छाती पर चेस्ट पे आपके हाथ लगाए जिसमें आपको अच्छा नहीं लगे, दोनों टांगों के बीच का पार्ट आपको हाथ लगाए, पीछे की तरफ अगर आपको हाथ लगाए, दोनों कमर के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये सब क्या है, बैड टच। तो यही वो जगह होती है जहाँ पर आपको कोई टच करेगा, आपको स्पर्श करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैडम ने ये वर्डों में पढ़ाया तो लड़कियां यूं कर रही है, ऐसे कर रही है, शर्माना नहीं है इसी बात पर। और यहीं पर आपको अगर कोई टच करेगा तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लड़के और लड़कियों दोनों को। तो इस बारे में किसको बताना है, जिस पर आपको विश्वास हो घर पर। अगर आपको आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप देखो आपके परिवार में, जैसे आपके घर पे कोई फूफा जी आए, परिवार में आते हैं, कोई मामा जी आए, कोई भी आया आपके घर पे, ठीक है, आप छोटे बच्चे हो, वो कमरे में हैं और आपके सामने कपड़े चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े चेंज करते हैं, शादी ब्याह में सब इकट्ठे होते हो, जगह कम होती है, तो आप उस कमरे में छोटे बच्चे बैठे रहते हैं कि फोन देखना है, बैठे हैं। जब भी कोई आपके सामने कपड़े चेंज करे, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, जस्ट लुक, इट्स ओके, नो, तो आपको अपने आप आंखें बंद करनी है, वहां से भागना है कि यहाँ कपड़े चेंज हो रहे हैं तो मुझे यहाँ नहीं रुकना। वो आपको मतलब नहीं है कि कौन क्या कपड़े पहन रहा है, कौन है, कि मेरा घर का ही है, चाहे आपके चाचा हो, चाहे आपके फूफा जी हो, मामा जी हो, लेकिन वहां से आपको भागना है, वहां रहना नहीं है। अब चलो ये समझ आ गया, ये कि गुड टच और बैड टच क्या है, समझ में आ गया ये, तो ये आपको अच्छा नहीं लगे वही बैड टच है। कई बार जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना भी जरूरी है, तो वो बैड टच तो है लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो माता पिता की देख रेख में आपको इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ठीक नहीं होगे। अब देखो आप रास्ते में घर पर जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, तो किसी अजनबी द्वारा कोई असहज स्पर्श से बचना चाहिए। कोई अजनबी है, जैसे गाड़ी में बैठ कर कंडक्टर है, आप चढ़ रहे हो, बस में चढ़ रहे हो, ऑटो में बैठ रहे हो, आपको उसने यहाँ ऐसे छुआ, तो आपको गंदा लगेगा, आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, वो बैड टच है। तो आपको वहां से स्पर्श से बचना चाहिए कि कोई आपको छुए नहीं, ऐसी भीड़ में मत जाओ, थोड़ा अपने आप को बचाकर सुरक्षित जाओ, मम्मी पापा के साथ जाओ, इसलिए कहा जाता है कि अकेले मत जाओ। अनजान ट्रांसपोर्ट, गार्डन, टॉयलेट का उपयोग सावधानी से करें ताकि आप किसी बुरे स्पर्श का शिकार न बने। आप कहीं भी, जैसे यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय है सिटी में, तो यहाँ भी आप बाहर जाते हो, टॉयलेट जाते हो, तो आप आसपास की जगह देखो, ऐसे नहीं, सुरक्षित होना चाहिए कि कोई देख रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आप वॉशरूम जाते हो, कोई आपको देखे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने आप को ध्यान से सावधानी पूर्वक देखना है कि आसपास कोई नहीं है, तभी आप वॉशरूम जाओ। अब सुनसान स्थानों, अंधेरे में बिना काम फालतू जाने से बचें। अगर कोई आपको गंदी तस्वीरें, वीडियो, मैसेज आपको फोन, लैपटॉप आदि पर दिखाता है या भेजता है, तो ये भी बुरा स्पर्श है। अब एक चीज ये नहीं कि लड़कियों के साथ ही बैड टच है, लड़कों के साथ भी होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आपके घर में, परिवार में कोई भी हो, चाचा हो, कोई भी ताऊ, काकोसा, वो आपको क्या करेंगे कि फोन में वीडियो दिखाएंगे जो आपको अच्छा नहीं लगे, नग्न वीडियो दिखा दें, कुछ भी अश्लील तस्वीरें हो जो आपको पसंद नहीं है देखना, आपको पता भी नहीं है, वो आपको बिल्कुल नहीं देखनी। आंखें बंद करो और बाहर निकलो, वहां से बाहर जाओ कि मुझे नहीं देखना, आपको बचना है उस चीज से, क्योंकि जो आप एकदम, आपका जो दिमाग है कोमल है एकदम, आपने जो देखा, आपने गलत देखा, तो आपके दिमाग में वो चीज बार बार आएगी, आप पढ़ोगे, सोओगे सपने में कि वो गलत था और मुझे उसने दिखाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इन चीजों से आपको खुद को सावधान रहना है कि मुझे वीडियो मैसेज नहीं देखना, गंदी चीजों से मुझे खुद को बचना है। तो मम्मी पापा साथ नहीं रहते ना 24 घंटे, आप बाहर भी निकलते हो, स्कूल भी आते हो, कोई टीचर भी कर सकता है ये गलती, तो उसमें आपको खुद को सावधान रहना है कि मुझे जो मैसेज है, कुछ भी है, ऐसा अश्लील तस्वीरें हैं, वीडियो है, नहीं देखना, ठीक है। जैसे आप गूगल पे खोलते हो, यूट्यूब पे गंदे वीडियो आ जाते हैं, अजीब सा लगता है, देखते हैं तो समझ भी नहीं आता, तो उनको आप बचो, वहां से देखो नहीं उनको, ठीक है, क्योंकि इससे आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आप देखो अनजान व्यक्ति घर में भी आ सकता है, जैसे आजकल ऑनलाइन डिलीवरी होने लग गई, कोई भी सामान मंगवाते हो, पार्सल आता है, आप घर पे रहते हो, सिटी के बच्चों के लिए है, तो कोई भी आपके घर पे आए तो अनजान को आपको घर में एंट्री नहीं देनी है, ठीक है। सामान लिया, बताना नहीं है कि मैं अकेला हूँ घर में, मम्मी पापा घर पे नहीं है, कभी किसी को नहीं बताना है अपने घर के बारे में। जैसे देखो ये किडनैपर है, तो ऐसे छुप जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गेट खोल देते हो, और ये इतना जान भी नहीं पाते हैं कि ये कौन है,
तो आपको टॉफी का लालच देके और आपको किसी भी गाड़ी में बैठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही नहीं अच्छा और बुरा क्या है, तो पहले से सावधानी रखनी है। अनजान व्यक्ति से नहीं बोलना है, नहीं कुछ लेना है, और नहीं उनसे ज्यादा फ्रेंकली होना है, बात भी नहीं करनी है, ठीक है। स्टाफ शिक्षकों के लिए जरूरी संदेश ये देखिए, अब आपके साथ बैड टच हो गया, आपके साथ बैड टच हो गया, अब आपको क्या करना है, ये तो बता दिया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, लेकिन अब करना क्या है उसके लिए देखो, ये एक स्लोगन दिया है, ये गुड टच बैड टच, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श, नो। अब जैसे ही आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको सबसे पहले चिल्लाना है, ठीक है, चिल्लाना ये रहा। जैसे इस बच्चे के साथ बैड टच हुआ, ठीक है, किसी ने भी गलत जगह छुआ, उसको अच्छा नहीं लगा, छूने वाला मैंने बताया आपको इन पार्ट्स में कहीं भी छू सकता है, ठीक है, लड़के के साथ भी हो सकता है और लड़की के साथ भी। तो ये यहाँ से दौड़ लगाती है कि नो, क्या करना है सबसे पहले, नो, वहां से भागना और चिल्लाना, शाउट नो लाउडली, जोर से चिल्लाना है नो। जैसे आप घर में हो, मम्मी नीचे किचन में खाना बना रही है और आप ऊपर हो कमरे में, आप वहां से भागोगे तो मम्मी को पता लगेगा, नो शाउट करोगे कि नो मेरे को वहां से भागना है। अब आप नो नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसे भी बोल सकते हो। अब ये है नो, सबसे पहले बोलना है गलत हो रहा है कहीं, और फिर गो, वहां से गो, तोड़ना है, वहां से आपको निकल जाना है, रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन प्लेस, जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है उस पर्सन से दूर भागना है, और उस स्थान पे जहाँ गलत हो रहा है उससे आपको दूर भागना है। अब देखो ये कौन है, अब आपका जो आप जिस पे ज्यादा विश्वास करते हो, घर का भी कोई सदस्य हो सकता है और स्कूल में कोई टीचर भी हो सकता है, जिसपे आपको सबसे ज्यादा विश्वास है कि ये टीचर है जिसको मैं अपनी बात कहूँ तो वो मेरे को समझेगा और मेरा मजाक भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वो आपको सबको नहीं बतानी है, विश्वासी आदमी को ही बतानी है। वो घर में भी हो सकता है और स्कूल में कोई टीचर भी हो सकता है। आपको जाके उनको पूरी बात बतानी है। अगर वो नहीं सुने, मम्मी है नहीं सुने, तो पीछे पड़ना है बात को, कि मेरी बात सुनो पहले, और सुना, आपकी बात सुनी जाएगी। टेल समवन ट्रस्टेड, किसी विश्वसनीय को जरूर बताओ। कोई भी है, टेल क्या बताना है, मतलब कोई भी आपका जो एकदम नजदीक है आपके, जिससे आप कुछ भी शेयर करते हो, आपको अच्छा लगता है, उसको जाकर ये बताना है। आप स्कूल में भी बता सकते हो और घर पे भी बता सकते हो। मम्मी नहीं सुनती है, मम्मी कहती है नहीं रहने दो, ये तो गलत बोल रहा है बच्चा, विश्वास नहीं करती है, तो आप पापा को बताओ, पापा भी नहीं सुन रहे तो स्कूल में बताओ, टीचर को बताओ। अब देखो, अब आपकी कोई बात नहीं सुनता है, कि मम्मी ने भी नहीं सुनी, टीचर ने भी नहीं सुनी, अब आपको क्या करना है आगे, जरूर याद रखें, बैड टच किसी लड़की द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे लड़के हैं तो उनको किसी लड़की द्वारा भी बैड टच हो सकता है, ठीक है। लड़कों के साथ भी हो सकता है बैड टच। बैड टच करने वाला कोई पड़ोसी या करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। 90% लोग पड़ोसी और रिश्तेदार ही होते हैं, ठीक है। किसी भी मुसीबत में जब कोई और मदद न मिले तो आपको क्या करना है, मम्मी ने साथ नहीं दिया, पापा ने नहीं दिया, टीचर ने नहीं दिया, और आपके साथ रोज वही रिपीट हो रहा है, गलत हो रहा है, बैड टच हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कॉल करना है। आप कॉल करोगे तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। उस पे कॉल करोगे, नाइट में भी कर सकते हो और दिन में भी, डे में भी कर सकते हो। तो फोन करोगे तो वहां पर आपकी पूरा लिखा जाएगा, नाम को गुप्त रखा जाएगा, बताएंगे नहीं कि भाई आपके घर पे कॉल किया कि आपके बच्चे का फोन आया, आपको डांट पड़े, कुछ भी नहीं होगा। 1098 पर फोन करते एक टीम आएगी और आपसे घर आकर मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें। आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, इस चीज का पूरा बायोडाटा पूरा लिया जाएगा कि बच्चा कहाँ तक सही है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत भी मिला देते हैं। आज जाके मिला मत देना इस नंबर पे फोन, अगर आपके साथ बैड टच है, गलत हो रहा है, तो ही आपको 1098 पर नंबर पर आपको फोन करना है। फोन करो, अपना बताओ कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे साथ जो बैड टच, मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो ये आदमी है, और मैं ऐसा भी नहीं है कि इस फोन पर आप कॉल करोगे तो आपकी आस पड़ोस में बदनामी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, को गुप्त रखेंगे। आपके मम्मी पापा का, भाई बहन का, जिसका भी नाम आ रहा है उसको बाल उछालेंगे नहीं, वो एकदम आपके घर में एकदम उसी समस्या का हल करके फिर वो जाते हैं, बाद में उस समस्या का हल करते हैं, अगर बात नहीं है, लेकिन आपकी बदनामी समाज में कहीं बनती नहीं। आपके साथ जो गलत कर रहा है उसको जेल होती है, क्योंकि अपन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो गलत कर रहा है उसकी हिम्मत ज्यादा बढ़ेगी ना। देश में जब भी तो ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं, आप अभी छोटे हो, आपको इतना पता नहीं है
कि देश में जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो पहले बैड टच से ही शुरू होते हैं, फिर उसकी हिम्मत होती है, क्योंकि देखो हर आदमी में विकार होते हैं, हर आदमी में होते हैं ना। उसको अपन अगर आप जैसे नो बोलोगे तो वो आदमी जो आपके साथ बैड टच कर रहा है वो पहले अलर्ट हो जाएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो ये बच्चा तो कुछ ना कुछ कह देगा, तो वो कहेगा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो वो गलत करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। और अगर आपने कुछ नहीं किया, सहन कर लिया कि ये मेरे कापोसा है, मेरी मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, तो ये आपके लिए गलत होगा और आगे उस आदमी की हिम्मत बढ़ेगी और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको नो गो टेल ये वाला अपनाना है और वहां से पहले नो बोलना है, मतलब नहीं